राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लें, हरि सिमरन करें और सत्संग को श्रवण करें, प्रभु का नाम लें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि पापी पुरुष को जो यममार्ग में बांध कर लेके जाते हैं तो किस प्रकार यम यातना वो भोगता है, उसे श्रवण करें। नरक के दुखादि से लेकर अंत तक सब श्रवण करेंगे। बहुवती नामक पुर में आगे 44 योजन धर्मराज का एक पुर है, उसमें हाहाकार शब्द हो रहा है। उसको देख पापी हाहाकार शब्द करने, क्योंकि पापिनी संसार में एक ही हम ही पापी, अनेकों पापी जो यहाँ खूब पाप करते हैं। इतना बढ़िया शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, अहंकार के वशीभूत होकर पाप करते हैं, वो एक मौका खो देते हैं। मनुष्य शरीर जैसे कोई हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, वो पढ़ाई करता है ना, एग्जाम होता है, उसका पेपर के समय अगर बढ़िया लिखेगा तो अगली क्लास में जाएगा, अगर लिखा कुछ नहीं है तो फिर जीरो, दोबारा उसी क्लास में फिर आना पड़ेगा। उसी प्रकार मनुष्य शरीर मिला 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, यदि हमने कभी सत्कर्म नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, भगवान का नाम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं श्रवण किया, तो हमने वो जीवन बेकार गवा दिया। फिर 84 के फेर में पड़ना पड़ेगा। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली मनुष्य सुअर सब बनना पड़ेगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो कहने का अर्थ है वहां अनेकों पापी हैं जो हा हा हाहाकार शब्द कर रहे हैं। उनको देखकर प्राणी रोता है और अपना भी डरने लग जाता है, हाहाकार करने लग जाता है। उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल उसको लेके जा रहे हैं, जहां द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं और कहते हैं कि हम एक पापी को लेके आए। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त सब लिखता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा है, आप कुछ कर रहे हो तो उसमें सब दिखाई देता है। ऐसे ही कभी अकेले में पाप कर रहे हो, ये मत समझना हमको कोई नहीं देख रहा, भगवान ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे। सूर्य देवता आते हैं दिन में वो देखते हैं, रात्रि को चंद्रमा देवता, ये पवन देवता, ये हवा जो चल रही है ना, ये भी देवता है, पृथ्वी देवी, ये सब साक्षी हैं हमारे। ये कहते हैं भैया इसने इस समय ये पाप किया, इसने ये समय ये पाप किया। जो भी हमने पाप किया वो खाते में जुड़ जाता है वहां पर, और उसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सृष्टि चला रहे। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त ताकत जो है धर्मराज से कहते हैं, ए गरुड़, जो नास्तिक महापापी जो होते हैं पुरुष हैं, उनको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। जो भी धर्मराज चित्रगुप्त से उनके पापों और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण नाम के गणों को जानकारी देते हैं। श्रवण नाम के गण होते हैं भगवान के, वो सारी जानकारी देते हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभ अशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से जो भी करते हैं, श्रवण नाम के देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं। स्त्रियों को के चरित्र को श्रवणगण की पत्नियां, श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं कि इस स्त्री का इस चरित्र ऐसा है, तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानते हैं सब, इसलिए व्रत दान सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष इनको प्रसन्न कर सकता है। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों को पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं। वे सब साक्षी हैं, सूर्य साक्षी है हमारा, सूर्य देवता सब बताते हैं, चंद्रमा, अनिल, अग्नि जब जलाते हो ना, अग्नि भी तो देवता है, अनल, आकाश, ये सब साक्षी होते हैं। पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन रात्रि दोनों संध्या, धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त, श्रवण भास्कर आदि इस संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप पुण्य को भली भांति सब जानते हैं। ये मत समझना हमें कोई नहीं देख रहा, भगवान के सब गुप्तचर वहां बताते हैं, सारी व्यवस्था कर रखी है। जब पापी पुरुष
यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए, भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलयकार जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत जैसी क्रांति है, बिजली की प्रभा के समान। तो इस प्रकार यमराज के शरीर को देखते ही डरने लग जाता है पापी पुरुष। इतना भयंकर शरीर, जिसको देखकर पापी पुरुष भयभीत होकर हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए ऐसे कंपायमान होकर रोते हैं। इसलिए कहते हैं दान पुण्य करो, दान करेंगे तो पाप कटते हैं। तब चिंतातुर होकर और रोने लगता है। पापियों को यमराज की आज्ञा से उनके किए हुए कर्म को सब भोगना पड़ता है। यमराज के दूत कहते हैं, हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित होकर तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? खूब कमाते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, कमाते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, धार्मिक कार्य में कभी लगाया नहीं, कभी भगवान के भजन में नहीं लगाया, भगवान की कथा में नहीं लगाया, भगवान के मंदिर में नहीं लगाया, गरीबों को दान नहीं दिया, केवल कमाते रहे, स्टॉक करते रहे, अपना ही खाते रहे, परिवार को पालते रहे, बस हो गया, उसी में जीवन व्यर्थ में गवा दिया। तो वहां फिर भोगना पड़ता है। मनुष्य शरीर मिला, तूने क्या पुण्य किया, क्या धार्मिक कार्य किए, क्या भगवान का भजन किया? कमाता रहा, खाता रहा, बच्चों को पालता रहा, बस उसी में जीवन यापन कर दिया। यमराज के दूत करते, क्यों ईश्वर के निमित्त धन दान आदि तूने नहीं दिया, संचय करता रहा? पापी पुरुषों की संगति से, काम क्रोध आदि के उत्पन्न होने से ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किया हुआ है। तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुख भोगो। अब उल्टे मुख होकर रुदन क्यों करते हो? यमराज के दूत कहते हैं कि यहाँ आके अब रोने से कोई फायदा नहीं। जैसे पाप करने में तुमको बड़ा मजा आ रहा था, पहला पाप किया तुमने, मजे से पाप किए, अब मजे से दुख भी भोगो। जो कर्म किया उसको तो भोगना पड़ेगा। सब पाप दुख का कारण होता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे मार्ग में चलो, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, भगवान का सत्संग सुनो, नहीं तो ये मार्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, भोगना पड़ेगा। अवश्यमयो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हरि नाम संकीर्तन करो, प्रभु का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, उससे क्या होगा? ये पाप कम हो जाते हैं, ये पाप कटते हैं। धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में, सब में समान भाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त की वचन सुनकर अपने किए हुए कर्मों का विचार कर मौन धारण करके रोता है। वहां कर्म फल साफ दिखाई देते हैं उधर, इस समय ये पाप किया था, इस समय ये पाप किया था। जैसे सीसीटीवी कैमरे में हमारा सब रिकॉर्डिंग हो जाता है ना, वीडियो में, शादी विवाह में वीडियो वाले को बुलाते हैं, वो रिकॉर्डिंग करता है, सब दिखता है, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये हुआ, सब देखते हैं हम, सब पता चल जाता है। ऐसे ही वहां भी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। इस समय ये पाप किया, इसमें बड़ा वाला पाप किया, इसमें छोटा वाला पाप किया, इसका फल ये होगा, उसका फल ये होगा, सब भोगना पड़ता है। पापी पुरुष चोर की तरह निश्चल हो स्थिर हुए, ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। जैसे पाप की ऐसा फल वहां मिलता है। दूत यमराज की आज्ञा से दया रही तो वहां पर उनको दया नहीं आती है। यमराज के दूतों को चाहे कितना ही गिड़गिड़ा लो, कितना ही रो लो, उनका दिल बड़ा कठोर होता है। जितना रोगे उतना और मारेंगे, भयानक नरक में चलो, ऐसी आज्ञा देते हैं। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडिका, इस प्रकार से बड़ा भयंकर रूप उनका है। एक पास में उन सब को बांध रखा है, नरकों में ले जा रहे हैं। एक पापी नहीं, हजारों की तादाद में पापी हैं, लाखों की तादाद। जेल में जाते हो ना, एक बड़े बड़े कैदी होते हैं, छोटे कैदी, बड़े कैदी, खूब संख्या। ऐसे ही वहां भी अनेकों पापी होते हैं, बड़े पापी, छोटे पापी, जैसे जैसे पाप की यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं। समीप एक सालमनी का वृक्ष होता है जो अग्नि के समान कांतिमान है।
और जो होता है, यमराज उस वृक्ष से जो है प्रेत को नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके बांध कर मारते हैं, जो पापी होता है उसको। तब जो है अग्नि में जले हुए और रोते रहते हैं। उस स्थान पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता है। वृक्ष में बंधे हुए सुता त्यास से जो पानी की ये तरसते हैं, लेकिन यमराज के दूत फिर ताड़ना देते हैं। तब पापी जीव जो होता है हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करता है, हे यमदूतों, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के वचन सुनकर यमदूत लोहे का डंडा पकड़ते हैं, मुदगर पकड़ते हैं, तोमर से, भाले से, गदा से, मुसल से, अनेक तरह से उसको मारते हैं। वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं होती, भैया लो इतना पैसा, इतना पकड़ लो और मुझे छोड़ दो। वहां रिश्वतखोरी नहीं चलती है। वहां हाथ जोड़ोगे जितना उतना और मारेंगे। बोले मनुष्य शरीर मिला हो तब होश नहीं आया, अब हमसे माफी मांगोगे? हम कौन होते तुम्हें माफ करने वाले? कर्म फल भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। जिस ताड़ना से मूर्छित हो जाते हैं और कहते हैं, हे दुराचारी, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए तुमने? संसार में अन्न जल आदि सुलभ पदार्थ दान क्यों नहीं दिए? कभी किसी को भोजन भी नहीं कराया, कभी किसी को कोई दान भी नहीं दिया। तो कहने का अर्थ है कि अब तुम्हें फल भोगना पड़ेगा।